दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप को यूज़ करना चाहते हो 2026 में तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे आप लोग किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। यानी अगर आप एक बिगनर हो तो आप एकदम आसानी से हर एक चीज़ समझ सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि सभी को पता है एंजल वन एक डीमैट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी कई सारी चीजें कर सकते हो। तो एंजल वन ऐप क्यों चूज करना चाहिए आपको ये मैं बता देता हूँ। तो एंजल वन काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा इजी है यूज करने में और काफी एडवांस फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं यहाँ पर। जब आप इसे यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो आप अपनी मर्जी से करोगे, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमने अपना एंजल वन ऐप ओपन किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो आप इसे डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे लिंक है, आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ऊपर साइड आपको कई सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक्स मिलता है, उसके बगल में एफएनओ मिलता है जिसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके बगल में म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है, कमोडिटी मिल जाता है और इधर साइड एफडी मिल जाता है जिसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है भाई, अब स्टॉक्स के अंदर हम समझेंगे कि स्टॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको ऊपर ही शेयर मार्केट का इंडेक्स मिल जाता है भाई। इस इंडेक्स को देख के आप पता लगा सकते हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, मार्केट ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे गिर रही है मार्केट। जैसे कि आप देखो सेंसेक्स यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर रेड में है और यहाँ पर कभी कभी ग्रीन में भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 13 पॉइंट माइनस है, कभी कुछ पॉइंट। तो हम सेंसेक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो लगभग यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर स्टॉक्स में जाएंगे तो आप देखो सेंसेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं तो उनके प्राइस में यहाँ पर गिरावट आ रही है। रेड रेड देखो ज़्यादातर शेयर्स में दिख रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर सेंसेक्स का इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पर थोड़े से ग्रीन होंगे क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स थोड़ा सा उठा है। ऐसे आप निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पर 18 पॉइंट से प्लस हुआ है। तो यहाँ पर देखो थोड़े बहुत ग्रीन होंगे, बाकी सब यहाँ पर देखो रेड में। जो भी यहाँ पर ग्रीन में दिख रहे हैं यानी इनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और जो रेड में दिख रहे हैं इनके प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस इंडेक्स से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। सबसे ईजी मेथड है। ठीक है, सेंसेक्स निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। ये भी बता देता हूँ सेंसेक्स के अंदर भाई इंडिया की टॉप 30 कंपनीज रहती हैं, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। और जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है भाई वो आती है निफ्टी 50 के अंदर। ये वाला जो निफ्टी है इसको कहते हैं निफ्टी 50। इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियाँ आती हैं। जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी कंपनी है। अदानी हो गई, अदानी पोर्ट्स हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और भी कई सारे शेयर्स हैं जो आते हैं यार इसमें निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको गेनर्स एंड लूजर्स मिलता है यार। इसको देखने का सबसे आसान तरीका जो है वो सिंपल सा है। यहाँ पर व्यू ऑल का एक बटन। ठीक है, जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको गेनर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर लूजर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लार्ज कैप एक मिलती कैटेगरी और एक मिलती मिड कैप, एक मिलती स्मॉल कैप। तीन तीन कैटेगरी दी गई है, तीनों में अलग अलग टाइप के शेयर्स हैं। जैसे लार्ज कैप के शेयर्स इसमें दिखा रहे हैं जो गेनर्स हैं, यानी एक दिन में इनका प्राइस इंक्रीज हुआ है काफ़ी तेजी से। ये वो शेयर्स हैं लार्ज कैप के जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये लार्ज कैप के शेयर्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं गेनर्स के अंदर। अभी ये गेनर्स लगा है। ऐसे आप मिड कैप का देख रहे हो, मिड कैप के अंदर के जो भी शेयर्स है जिनका प्राइस एक दिन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे आपको स्मॉल कैप के यहाँ पर शेयर दिखाए जा रहे हैं। स्मॉल कैप के भी जितने भी शेयर्स है वो आपको एक जगह पे दिखाए जा रहे हैं जिनके प्राइस एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसे स्विच भी कर सकते हो लूजर्स पे। ठीक है, जैसे लूजर्स पे स्विच करोगे तो ऐसे शेयर्स आपको दिखाए जाएंगे जिनका प्राइस एक दिन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, गिरा है। जैसे लार्ज कैप के शेयर्स हैं इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। देखो सबके सब यहाँ पर माइनस में है और रेड में चल रहे हैं, यानी इनके प्राइस गिर रहे हैं। और मिड कैप का भी आप देख सकते हो यहाँ से, ऐसे स्मॉल कैप का भी देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर से आप देख सकते हो। बहुत ईजी है भाई, एक क्लिक में ही सब कुछ देख पाओगे। वहाँ पर देखो कुछ ही शेयर्स दिए गए हैं और वहाँ पर अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ मिल जाता है। जैसे ही आप आईपीओ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन आईपीओ कौन सा है और जो अपकमिंग आईपीओ है वो कौन सा है। जैसे कि देखो अभी ओपन में 2 लिखा हुआ है इसके बगल में, यानी 2 आईपीओ अभी ओपन है इस जगह पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो 2 आईपीओ इनमें हम अगर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं।
क्लोज डेट यहाँ पर 7 मई दी गई है, तो आप लोग अगर चाहो तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग आईपीओ यहाँ पर दिखाएगा, जो भी आईपीओ आने वाले इन फ्यूचर, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अप्लाइड आईपीओ यहाँ पर है, क्लोज्ड आईपीओ देख सकते हो कौन से आईपीओ आके क्लोज्ड हो चुके हैं, वो आपको इस जगह पर देखने को मिल जाते हैं। आईपीओ के जस्ट बगल में यहाँ पर कमोडिटी मिलता है, जिसमें आप लोग ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, जिसमें भी चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यार यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इधर चलते हैं, एमटीएफ मिलता है। एमटीएफ को कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। और ये बिगनर लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये यूज़ मत करिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें रिस्क है, थोड़ा लॉस हो सकता है आपका। और ईटीएफ मिल जाता है, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिंपली किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंजल वन के ऑफिशियल ईटीएफ में भी कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिसमें भी करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉक एसआईपी है, मोस्ट बॉट मिल जाते हैं। मोस्ट बॉट में यही दिखाया जाता है कि ऐसे शेयर्स जिनको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खरीदा है डिलीवरी में और इंट्राडे में। इंट्राडे माने क्या होता है, सेम डे खरीदना, सेम डे सेल करना, ठीक है। डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए लोग खरीदते, एक तरीके से ये मान सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो शेयर है, आप यहाँ पर देखो 13,000 लोगों ने रिसेंटली बाय किया है। सुजलॉन का शेयर 4,000 लोगों ने कुछ रिसेंटली बाय किया है। आइडिया का शेयर कुछ लोगों ने बाय किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनसे देख के आप चीज़ें समझ सकते हो और कुछ ना कुछ बेनिफिट भी ले सकते हो। ट्रेंडिंग ईटीएफ्स देख सकते हो, जो भी ईटीएफ है वो जो ट्रेंड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हो 1 मंथ की और 1 ईयर की भी देख सकते हो शेयर्स की, ठीक है। रिसर्च रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं, स्टॉक्स, एफएनओ और आईपीओ मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाते हो तो टॉप कमोडिटीज मिल जाता है, क्रूड ऑयल यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो भाई। तो अगर आपको करना है तो अच्छे से सीखो पहले, फिर ही करना, अदरवाइज़ लॉस हो सकते हैं आपके। यहाँ पर नीचे एमटीएफ है और यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो मिल जाता है। और स्टॉक्स इन न्यूज़, ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं भाई, ये देख सकते हो भाई, ठीक है। नीचे साइड अफोर्डेबल स्टॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो स्टॉक्स दिखाए जाएंगे, जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, जिनके पास भी कम कैपिटल है, जो सोच रहे हैं कि भाई 100 रुपये के अंदर वाले कोई शेयर्स मिले, मुझे पूरी लिस्ट मिल जाए, तो यहाँ पर वही ऑप्शन है एक तरीके से। अंडर 100 रुपीज़, 100 रुपये के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, इनमें से आप खरीद सकते हो किसी को भी, ठीक है। ऐसे ही आपको 100 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ के बीच में अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो यहाँ पर आप देखोगे सभी स्टॉक्स मिल जा रहे हैं। ऐसे ही आपको 500 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ के बीच के जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 1000 रुपीज़ से लेके 1500 रुपीज़ तक के यहाँ पर स्टॉक्स हैं, और 1500 से लेके 2000 रुपीज़ तक के भी स्टॉक्स यहाँ पर मिलते हैं, और अब 2000 रुपीज़ के ऊपर वाले भी स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं गाइस। तो अफोर्डेबल स्टॉक्स से आपको ये सारी चीज़ें पता लगती है। तो यहाँ पर पॉपुलर कंपनीज है, ईटीएफ्स मिल जाता है, ईटीएफ बाय एंजल वन है, यही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया मैंने। अब बात आती है शेयर कैसे खरीदा जाता है। शेयर खरीदने का सबसे आसान तरीका है भाई, चाहे तो आप किसी भी टॉप कंपनी से शेयर उठा लो, या फिर किसी भी पॉपुलर कंपनी का शेयर सर्च करके खरीद सकते हो। जैसे कि निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आती है, तो यहाँ पर देखो निफ्टी 50 के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कई सारे पॉपुलर कंपनीज के शेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, कोई भी हम खरीद सकते हैं। जैसे कि ये वाला शेयर खरीदना है तो सिंपली मैं सबसे पहले इसका चार्ट देखूंगा, चार्ट इस तरीके से मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ऐसे एनालाइज कर सकता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसका टेक्निकल्स और भी कई सारी चीज़ें, मार्केट कैप, बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो डायरेक्टिव्स है, फंडामेंटल्स है, सब कुछ देखना पड़ता है तभी किसी शेयर को आपको खरीदना है। बाय पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा डिलीवरी में खरीदना है, इंट्राडे में खरीदना है, ठीक है। जैसे कि हम डिलीवरी में खरीदेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमने क्वांटिटी डाली 1, और यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है इतना, इतने रुपए में हम इस शेयर को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर चूज़ करने को बता रहा है कि मार्केट प्राइस पे से लेना है कि लिमिट में। लिमिट पे अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हम अपने मन मुताबिक प्राइस सेट कर सकते हैं, और उस प्राइस पे जैसे ये शेयर ट्रेड होगा तो बाय हो जाएगा मेरा शेयर, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस पे लूँगा तो मार्केट पे यहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा होगा इस जगह पे, इसी सेम प्राइस पे ये शेयर बाय हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे कि देखो नीचे स्मार्ट ऑर्डर मिलता है, इससे मेरा नुकसान ना हो ये, इसलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी में अगर हम शेयर को खरीद रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और अगर इंट्राडे में खरीद रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अभी आप डिलीवरी में देख रहे हो, हमने इस शेयर को यहाँ पर क्वांटिटी डाली है, एक क्वांटिटी डाली है, और मार्जिन रिक्वायर्ड है 400 कुछ रुपए। और यही आप इंट्राडे में देख सकते हो मुझे कितने का एक शेयर पड़ रहा है, 87 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 5x मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है इस वजह से। तो डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो, मान लो आज आपने इसे खरीदा, तो आप इसे कल बेचना चाहो कल बेचो, 10 दिन बाद बेचना चाहो 10 दिन बाद बेचो, या 10 साल बाद बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंट्राडे में अगर आपने आज के दिन कोई शेयर खरीदा है तो मार्केट क्लोज होने के 10 मिनट पहले ही वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, या फिर आपको खुद ही उसे सेल कर देना है, ठीक है। आप उसमें ट्रेड बना के बैठ नहीं सकते हो, यही होता है। तो यहाँ से सिंपली प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके
अपना शेयर बाय कर सकते हो। शेयर जैसे ही बाय कर लोगे वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। जैसे आप पोर्टफोलियो पे जाओगे तो यहाँ पर दिखाएगा ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, किस किस शेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक एक चीज़ मिल जाएगी यार। अब यहाँ पर ये शेयर है, मुझे इसे सेल करना है तो सेल पे क्लिक करूँगा, अपना यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर करूँगा, टी पिन वगैरह डालने के बाद ये जो मेरा शेयर है सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाय करना सेल करना तो समझ गए। अब बात कर लेते हैं एफ के बारे में, जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये देखो एफ मिल रहा है, यहाँ पर आपको निफ्टी मिलता है, सेंसेक्स मिलता है, हर एक मार्केट मिलती है। यहाँ पर आपको कॉल एंड पुट मिल जाता है, यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं हम लोग नीचे साइड से। देखो जैसे ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर साइड निफ्टी 50 का इधर इंडेक्स दिखा रहा है और बीच में स्ट्राइक प्राइस है और इधर साइड लेफ्ट साइड कॉल है और राइट साइड पुट है। तो कॉल पुट यहाँ पर लेना होता है, जैसे कि अगर आप कॉल ले रहे हो तो यानी आपने मार्केट ऊपर जाएगी इस वजह से यहाँ पर कॉल लिया है। ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा तो ही आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज नुकसान होगा। और पुट बाय किया है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। ऐसे ही सेंसेक्स में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एडवांस लोगों के लिए है, जो अच्छे से सीख ले तभी करे, क्योंकि नुकसान भी बहुत होता है यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मिलता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे पॉपुलर एसआईपीज मिल जाते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप एक ऐसा प्लान लेते हो जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला एक प्लान है, जिसमें मैं एसआईपी करना चाहता हूँ तो मैं हर महीने की एसआईपी कर सकता हूँ, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की। जैसे कि मैं 500 रुपये की हर महीने की एसआईपी करना चाहूँ तो मैंने 500 यहाँ पर सेट कर दिया और अपना फंड चूज कर लिया कि मुझे इस फंड के अंदर एसआईपी करना है। और अब यहाँ पर मैं डेट भी डिसाइड कर सकता हूँ कि इस तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे कटे भाई। ठीक है, यहाँ से मैं डेट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर देखो कितने लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया ये भी दिखा रहा है। तो ऐसे ही एक जितने साल के लिए होगी उतने साल तक कंटिन्यू ये चलता रहेगा। हर महीने आपके अकाउंट से 500 डिडक्ट होते रहेंगे और उसके बाद आप देखोगे आपको इस पर रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कमोडिटी है, एफडी है, यही सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो किसी भी शेयर को बेचने के बाद। यहाँ पर देखो अकाउंट का एक बटन है, जैसे अकाउंट पे जाएंगे यहाँ पर विड्रॉ पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली जो भी मेरा अमाउंट है वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, जैसे कि देख सकते हो, और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। नीचे देखो टाइम मेंशन है कि इतने तारीख तक और इतने टाइम तक आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर लग चुका है, मेरा विड्रॉल इन प्रोग्रेस है और ये सक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एंजल वन ऐप को यूज़ कर सकते हो। सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता दिया। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो या वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना।